बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आसमान पर पीच, जेब पर कैंची, पतंगों को महंगाई के पर लग गए। इंतजामिया ने पतंग फरोशों को कीमतों में फ्री हैंड दे दिया। इंतजामिया की कार्रवाइयां सिर्फ साइज, मटेरियल के इस्तेमाल तक महदूद रह गईं। पतंग और डोर की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। गुड्डा उड़ाने से पहले बटवा देख लें। जराये के मुताबिक एक तावा पतंग 150 से 180 रुपए, जबकि 1.5 तावा गुड्डा 250 से 270 रुपए तक फरोख्त होगा। सवा पीस डोर का पिन्ना 2200 से 2500 रुपए में दस्तयाब होगा। डिमांड बढ़ने की सूरत में कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया की कार्रवाइयां रेट्स के बजाय गैर कानूनी मटेरियल के इस्तेमाल और पतंगों के साइज तक महदूद होगी। बगैर QR कोड पतंग और डोर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन होगा और बसंत के बाद रजिस्टर्ड दुकानदारों को बचा हुआ स्टॉक डिक्लेयर करना लाजमी करार दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि बसंत की तैयारियों में तेजी आ गई। पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाले बांस की दुकानों पर रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ। दुकानदार कहते हैं कि बसंत की वजह से बांस की फरोख्त 3 गुना बढ़ गई है। शहर भर में बसंत की तैयारियों में तेजी। पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाले बांस की दुकानों पर रश। मार्केट्स में कारोबार चमक उठा। पतंग साज के सामान की दुकानें खरीदारों से भरने लगी। शहरियों ने बड़ी तादाद में बांस की खरीदारी में मसरूफ है। दुकानदारों का कहना है कि बसंत करीब आते ही रश बढ़ गया। पहले के मुकाबले में बांस की फरोख्त 3 गुना बढ़ गई। ये इसको इसी तरह ही चिराई करते हैं, फिर चिराई के बाद अपना पतंग में छिलाई वगैरह करके लगाते हैं। इस टाइम यानी कि डबल ट्रिपल सेल हो रही है हमारी। तो ये बांस एक्चुअली तो मल्टीपर्पज़ होता है, तो अभी तो ये अपना गुड्डी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 17,000 का बंडल दे रहे हैं तो तावा 1.5 तावा कट रहे हैं 42-48। ये सेल ते बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा कारोबार सी। बीबियां घर बह काम करदियां सी ते गुड्डी बना के ते मोची सेल आ करदियां सी ते घर दा समान ते घर दे सर्कट चलदे सी। वो बीबियां किहड़ियां घरां 'च बैठियां वेलियां, कोई कारोबार नहीं हुण बेचारियां कोल हो रहा। शहरी कहते हैं बसंत हमारी सकाफत का हिस्सा है। पतंगे बनाने के लिए बांस खरीद रहे हैं। गुड्डा बनाएंगे और सेल परचेज होगा। ठीक है, कौन से घर में बेरोजगार औरतें बैठी हैं, ठीक है ना, उन्हें हम जाके देंगे, वो सामान हमारा तैयार करके देंगे, हम सेल करेंगे। काफ़ी आए हैं वो पतंग फरोश और मेकर वगैरह, वो इनसे लेके जा रहे हैं। उनके बकौल तो ये था कि इनका जो है बांस वो बड़ा अच्छा है, तो वो इनसे पहले भी ले जा चुके हुए हैं, वो भी ले जा रहे हैं धड़ाधड़। इस पर काफ़ी मतलब इसमें इजाफा भी हो गया, इनकी वैल्यू में भी, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। और मोस्टली तो ये शॉर्ट हो गया हुआ है, मिल ही नहीं रहा लोगों को। बसंत की गहमा गहमी के बाइस न सिर्फ मार्केट्स में रौनकें बहाल हो गई, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों में भी वाजियात तेजी देखने में आ रही है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफजल रिजवान, सिटी 42। लेस्को इंतजामिया की जानिब से रायगढ़ रेलवे स्टेशन की बिजली मुनक़ता। बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने से बुकिंग काउंटर पर मुश्किलात का सामना। ट्रेन की आमद से कबल जनरेटर्स चलाकर ट्रैफिक सिग्नल्स को चलाया जाने लगा। वाजिबात की अदम अदायगी पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन की बिजली मुनक़ता कर दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक रायगढ़ रेलवे स्टेशन के ज़िम्मे लेस्को के करोड़ों रुपए के वाजिब बिल हैं। बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने से बुकिंग काउंटर पर मुश्किलात का सामना है। ट्रेन की आमद से कबल जनरेटर चलाकर ट्रैफिक सिग्नल्स को चलाया जाने लगा है। बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने से रात के औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। रनवे पर हद निगाह में कमी के बायस 2 परवाजें मनसूख और 10 से ज़ायद घंटों ताख़ीर का शिकार रहीं। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 403, कराची से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 404 ताख़ीर का शिकार हुई। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SP 739 17 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। इत्तेहाद एयर की अबूधाबी जाने वाली परवाज़ EY 285 13 घंटे, अबूधाबी से लाहौर आने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज़ EY 284 13 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। अबूधाबी से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 431 9.5 घंटे, जद्दा से आने वाली एयर सियाल की परवाज़ PF 717 6 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। जबकि कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ PK 302 3 घंटे 15 मिनट, जद्दा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 473 9.5 घंटे, दमाम से आने वाली फ्लाई नास की परवाज़ XY 883 3 घंटे का शिकार रही। धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे,
15 मिनट ताखीर का शिकार रही। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट लेट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 50 मिनट, कराकोरम एक्सप्रेस 40 मिनट ताखीर का शिकार हुई। जाफर एक्सप्रेस 30 मिनट, कराची एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट, रहमान बाबा एक्सप्रेस से 1 घंटा 50 मिनट लेट हुई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1.5 घंटा, तेजगाम एक्सप्रेस 2.25 घंटे ताखीर का शिकार हुई। अवामी एक्सप्रेस 2 घंटा 40 मिनट, मियांवाली एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार रही। ट्रेनें मुकर्ररा औकात पर ना पहुंचने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। वादत कॉलोनी बाजार में जमात इस्लामी की जानिब से महंगे आटे और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। PP 169 के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की। मुजाहिरीन का कहना था कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना तोहफर कर दिया है, जबकि लोड शेडिंग के बायस घरेलू जिंदगी के साथ साथ कारोबारी सरगर्मी मुतासर हो रही हैं। एहतजाज में शरीक अफराद ने मुतालबा किया कि आटे की कीमतों में कमी, बिजली की बिलातातुल फरामी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का खात्मा किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मसाइल ना हल किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कन्वोकेशन का दूसरा रोज़ CEO ब्रांड स्पेक्ट्रम अनवर कबीर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन की खुसूसी शिरकत, फैकल्टी ऑफ लॉ और मैनेजमेंट साइंसेज के 470 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। तलबात को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज पहले सेशन में फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 470 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा में 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स तकसीम किए गए। CEO ब्रांड स्पेक्ट्रम अनवर कबीर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रो रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर हमाद नवीद शरीक हुए। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन का कहना था, जिंदगी में बड़े ख्वाब देखें, दिल की आवाज पर चलें, मस्बत रहें और मेहनत करें। The grandparents, if they are here, brothers, sisters, the families of the graduating class. It's a huge day in the life of all the graduating students today. And I want to felicitate the parents particularly, the families particularly, and the hard work of the student for getting to where you have today. I leave with my best wishes and prayers for you. अनवर कबीर का कहना था कि आज आपका ग्रेजुएशन डे है, जिंदगी का एक नया आगाज है, अपनी सलाहियतों को मुसलसल निखारें। The graduating class that has gathered today, your parents, I wish you all a very warm congratulations on this very special day. This is a day that will remain with you. The memories of this day will remain with you and your parents for the rest of your lives. So, make the best of this time, make the best of these moments, because I still remember after almost over 2 decades, my graduation day, my convocation. डॉक्टर हमाद नवीद का कहना था, UCP की तालीम तलबा को अमली और बैनुल-अक़वामी मवाक़ों से जोड़ती है। Today we celebrate not only the remarkable accomplishments of our graduating class, but also the collective spirit, determination and the vision that make UCP a beacon of higher education in Pakistan and beyond. तलबा का कहना था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने उन्हें मजबूत बुनियाद फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल इतनी मेहनत की है, टीचर्स, फैकल्टी सब कुछ माशाल्लाह, उन सबकी मेहरबानी और दुआओं से माशाल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत फख्र है और खुशी है। सबकी मेहनत होती है, टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क होता है और आज इस मुकाम पर पहुँचे तो एक खास अल्लाह की ब्लेसिंग है। और मैं सबको ये कहूँगा कि मेहनत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मेयारी तालीम, जदीद सोच और तलबा को कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल की राहें फराहम करती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की मरकजी दफ्तर N123-124 में अवाम से मुलाकात। कजूमता, कान्हा, लखोकी समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की N123 और 124 के मरकजी दफ्तर के अवाम से मुलाकात हुई। इस मौके पर MPA राना राशिद मिनास और MPA मियाँ इमरान जावेद भी मौजूद थे। मुलाकात में गजूमता, हलोकी रोड, कान्हा, हलोकी और लखोकी समेत मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अपने मसाइल पेश किए। वफाकी वज़ीर ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई।
मरकजी मुस्लिम लीग ने पंजाब बल्दियाती एक्ट मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। मोंटगोमरी रोड पर मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम को बाइख्तियार बनाने की सियासत करेंगे। मरकजी हुकूमत मुल्क के इंतजामी अमूर का हल निकालती है। लाहौर दूसरा बड़ा शहर, मेयर का ओहदा नहीं रखा गया। डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 140E के तहत इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को सुपुर्द किए जाएँ। हुकूमत ने मुतालबा ना माना तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर अहदेदारों को मुंतखब किया जा रहा है। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का दरबार हज़रत बीबी पाक दामन का दौरा, फेज़ 2 के तरक्याती मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दौरे के दौरान मंसूबे की बरवक्त तकमील और मेयार की जमानत देने की हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि तौसी प्रोजेक्ट के फेज़ 2 के तरक्याती मंसूबे की लागत 49 करोड़ रुपए है। मंसूबे में नए दाखिली रास्ते, पार्किंग की सहूलियात, वाशरूम्स, वजू खाने, शॉपिंग एरिया, सिक्योरिटी रूम और दीगर मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल है। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि एम्प्रेस रोड से मज़ार तक कुशादा रास्ता भी बनाया जा रहा है। समाजी रहनुमा काजी मोहम्मद मुनीर के बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। काजी अजान मुनीर की तकमील हिफ्ज़ कुरान पर तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक MNA महर इश्तियाक और साबिक MPA चौधरी अख्तर रसूल ने शिरकत की। सबनाबाद में होने वाली तकरीब में प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी ने शिरकत की। इस मौके पे काजी अमीर अहमद, वसीम इलियास, काजी अरशद और महमूद अख्तर हमरा थे। अब्दुल हादी, अब्दुल मनान, इब्रार सयाल और फहीम इकराम समेत अजीजो अकारिब शरीक हुए। तकरीब में काजी अजान मुनीर ने सूरह रहमान की तलावत पेश की। तकरीब में प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन अहमद अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की गुलशन रावी में बिलाल भट्टी के घर आमद, जहाँ उन्हें उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान गुलशन रावी में बिलाल भट्टी के घर गए, जहां उन्हें उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई। फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर अहले इलाका और दोस्त अहबाब ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। जमात इस्लामी PP 169 की जानिब से अवामी रेफरेंडम के आखिरी रोज़ इतवार बाजार वहदत कॉलोनी में कैंप लगाया गया। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने कैंप का दौरा किया। इतवार बाजार में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने अवामी रेफरेंडम कैंप का रुख किया और अपनी राय का इजहार किया। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी गुज़िश्ता 4 दिन से मुसलसल अवामी रेफरेंडम के लिए अवाम में मौजूद है और अवाम की सहूलत के लिए PP 169 के हर चौक में कारकुनान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की बाइख्तियार मेट्रोपॉलिटन हैसियत बहाल कराई जाएगी और बाइख्तियार बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होने चाहिए। इस मौके पर फ़याज़ अहमद फैज़ी, हाफिज़ लतीफ़ और दीगर भी मौजूद थे। द लायंस ऑफ PMLN की तरफ से अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब, 9 मुंतखब अहदेदारों में तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। सदर अली फुरकान चौहान, चेयरमैन पंजाब इलियास मजीद शेख, सदर पंजाब सफदर विग, नायब सदर पंजाब अली मिंडा की तरफ से नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। शेख खरूज तारिक को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब नामजद किया गया। तहरीम सईद को जनरल सेक्रेटरी लाहौर, सईद जहरा को सदर पंजाब सोशल मीडिया फॉर्म और माहम जबीन को नायब सदर लाहौर सोशल मीडिया फॉर्म्स नामजद किया गया। 9 मुंतखब अहदेदारों ने पार्टी काज के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने का आज़म किया। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 130 अरब डॉलर है। हुकूमत ने 2 साल में 850 अरब रुपए की बचत की है। रवां साल भी खती रकम बचाने का हदफ है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किदा 27वीं ITCN एशिया में
फायरसाइड चैट ऑन टोकनाइजिंग दी सॉरवन असासाजात की तकरीब में शिरकत की। खुर्रम शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान में कैश इकॉनमी का हुजम 10.9 ट्रिलियन रुपए है। हुकूमत की पॉलिसी के बायस से कैश मईशत में इजाफा हुआ, जिसे अब दोबारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ ले जाया जा रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत का बुनियादी काम नई टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए सहूलत फराहम करना है। मुल्क में डिजिटल वॉलेट्स की तादाद 90 मिलियन से बढ़कर 112 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान FATF की लीगल कंप्लाइंस के साथ ओपन पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स अली डार की साहबजादी नूर डार रिजवान फराज भट्ट के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब में सेनेटर आबिद शेर अली, मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट समेत कारोबारी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स अली डार की साहबजादे की शादी की तकरीब का इनेकाद CB फार्म हाउस बरकी रोड में किया गया। तकरीब में सेनेटर आबिद शेर अली, मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, ख्वाजा फवाद उमर बाबर भट्ट शरीक हुए। अब्दुल वहाब अरशद घुरकी, अहमद डार, नवीद अकबर, सुहेल अकबर, मामून अफजल, मुबशर अफजल, मुजम्मिल अफजल ने शिरकत की। मिसेस बाबर भट्ट, फातिमा बाबर, मिसेस नईम डार, निमरा डार, महा उमर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सफ्दर अवान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इलियास खान, मिसेस उमर, मिसेस यूसुफ समेत सियासी समाजी शख्सियात और कारोबारी बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमानों ने नौबातियात जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए एहसन इक़दाम। फिरोजपुर रोड की पंजाब की रवायती तहजीब के रंगों से सजा दिया गया। पंजाबी तर्ज की साइकिलें और मुख्तलिफ सकाफती आर्ट के मॉडल नस्ब कर दिए गए। फिरोजपुर रोड पर आर्ट वर्क पंजाब की सकाफत का दीदा ज़ेब मंजर पेश करने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। फिरोजपुर रोड पर हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब की कल्चर को, सकाफत को हाईलाइट करने के लिए जो बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें ये साइकिल बनाई गई है बहुत खूबसूरत अंदाज में। उसके अलावा यहाँ पर पंजाबी स्टाइल में जो सकाफती फूल हैं वो यहाँ लगाए गए हैं और ये बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनाई गई है, जिससे आप जो है वो ट्रैफिक के नज़ारे कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएँ तो आगे ये खूबसूरत जो हैं वो पिलर्स काइंड ऑफ बनाए गए हैं, जो कि एक तलवारें हैं जिनको बहुत ही मजबूत चादर के साथ और खूबसूरत शेप देकर ये तलवारें खड़ी की गई हैं। और उसके अलावा आगे आएँ तो आगे ये जिसे आई थिंक कहा जाता है शतरंज के पोल जो हैं वो बड़े बड़े बनाए गए हैं और बड़े खूबसूरत ये लग रहे हैं। उसके बाद आगे आएँ तो एक ये बड़ी सी आर्ट वॉल बनाई गई है जो यकीनन बहुत खूबसूरत भी है और इसके बैठने के लिए भी बहुत मज़ेदार जगह है। और आप जब यहाँ पर बैठते हैं और बैठकर आप सामने ट्रैफिक के नज़ारे करते हैं और इस तरह के मंज़र को देखते हैं, इससे पता चलता है कि हुकूमत पंजाब जो है वो पंजाब के कल्चर को कितनी खूबसूरती के साथ हाईलाइट कर रही है। और शहरियों के लिए ख़ुसूसन ये एक तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं और शहरी जो हैं इस खूबसूरत अज़ीनों और आइश को बहुत सराह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।